बीते 30 सितंबर को पटना के होटल मौर्या में DNDI नई दिल्ली और सुप्रामेंटल फाउंडेशन पटना के द्वारा बिहार राज्य में अवस्थित 10 सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रतिनिधियों के साथ उपेक्षित बीमारियों नेग्लेक्टेड डिजीजेस जिसमें कालाजार, डेंगू और फाइलेरिया पर दिन भर की एक कार्यशाला आयोजित की गई। DNDI की वरिष्ठ संचार अधिकारी मनीषा शर्मा ने कार्यशाला में आए लोगों का स्वागत किया और कार्यशाला के उद्देश्यों की चर्चा की। DNDI की शिखा मल्लिक ने कार्यशाला की शुरुआत में प्रतिभागियों को बताया कि ये संस्था उपेक्षित बीमारियों के लिए दवाइयां बनाने का काम करती है जो लोगों को कम दामों में और खाने में सरल और सुरक्षित है। ऑर्गेनाइजेशन ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दवाइयों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है। जबकि सुप्रामेंटल फाउंडेशन के निदेशक राजेश कुमार ने इन बीमारियों को खत्म करने में सामुदायिक रेडियो और इस तरह के कार्यशालाओं की भूमिका पर अपने विचार रखे। तो इनका फोन आया कि हम नेग्लेक्टेड डिजीज पर एक वर्कशॉप करना चाहते हैं। हमने कहा कौन कौन से डिजीज पर? तो इन्होंने वैसे डिजीज का नाम लिया जिसमें पहले से हमारा इंटरेस्ट भी था, मैं काम भी करता था। इन्होंने कहा कि सारे स्टेशन को आना होगा, कि सारे लोग आएंगे। लास्ट मोमेंट में हमने इनसे कहा कि मैं आकाशवाणी को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं और 100% उपस्थिति के साथ इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं। इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? तो DNDI हमारे साथ काम करना चाहता है और एक्चुअली समाज के साथ काम करना चाहता है हमारे माध्यम से। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर की पत्रकार निधि जमवाल ने इस बात का उल्लेख किया कि सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक पत्रकार और विशेष आलेख प्रस्तोता मिलकर इन उपेक्षित बीमारियों के लिए जागरूकता सामग्री और कार्य नीति का निर्माण करें। तो अगर हम 4C हैं, 4C जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन 4C's की ताकत को एक साथ जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हम वो कर सकते हैं। अभी क्या हालत है कि ये चारों C जो है अलग अलग तरह से काम करते हैं। पहला C जो है वो है कम्युनिटी जर्नलिस्ट का, दूसरा है कम्युनिटी रेडियो का, तीसरा है कंटेंट क्रिएटर्स का, और ये तीनों जो है साथ में मिलकर एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कार्यशाला में आए अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। कालाजार पर RMRI पटना के डॉक्टर रोशन टोपनो। अगर किसी मरीज को कालाजार होता है तो उसका है डायग्नोसिस के लिए जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक जो होता है उसमें हम लोग लिस्मेनिया डेनेवाली देखते हैं। इसका अदर नाम भी है, दमदम फीवर है, वर्धमान फीवर है, काला दुख है, काला ज्वर है। अब कालाजार इसको इसलिए बोला जाता है कि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे जब वो बढ़ते जाता है तो स्किन का कलर जो है वो काला होने की संभावना रहती है, इसीलिए इसे कालाजार बोला जाता है। डेंगू पर एम्स के डॉक्टर महेंद्र एम। तो आप देख सकते हैं कि क्या है तेज बुखार और सर दर्द, ठीक है, ये कॉमन चीज है। तो उसको पता होना चाहिए किसी को सर दर्द होगा या बुखार है और 2-3 दिन के बाद और भी ज्यादा हो रहा है तो he has to go and seek care। और आंखों के घूमने के समय पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आंखें की पीछे जगह जो होता है, आप मुंह कर रहे हैं यहाँ वहां देख रहे हैं तो आंखों में दर्द ज्यादा होता है। मसूड़ों से खून आना और आंखें लाल होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो ये जब भी होगा तो डेंगू हो सकता है। और फाइलेरिया पर फाइलेरिया बीमारी के विशेषज्ञ लेप्रा के राज्य समन्वयक डॉक्टर रजनीकांत सिंह ने कार्यशाला में आए प्रतिभागियों को जानकारी दी। इसको लोग दूसरी भाषा में हाथी पांव भी बोलते हैं, गांव में सरल भाषा में। इंग्लिश में इसको एलिफेंटियासिस भी सारे लिटरेचर में पढ़िएगा। और ये अगेन पैरासाइट डिजीज है जो एक वेक्टर द्वारा फैलाया जाता है। अभी हम लोग डेंगू की बात की है, अभी हम लोगों ने कालाजार की बात किया, और ये दोनों फैटल है, दोनों में डेथ है। लेकिन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में मौत नहीं होती, लेकिन मौत हर रोज होती। मैं अपने पेशेंट से जब इंटरव्यू कर रहा था तो वो बोलता है कि हम रोज सुबह किरण के साथ जिंदा होते हैं, जब ही कोई बोल देता है उधर बैठ तो हम मर जाते हैं। स्टिग्मा इतना ज्यादा है। सामुदायिक रेडियो प्रतिनिधियों ने जागरूकता सामग्री का निर्माण किया
और कहा कि इसे जन जन तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। ज्ञात हो कि सामुदायिक रेडियो प्रतिनिधियों के साथ बिहार में इस तरह की ये पहली कार्यशाला है, जबकि सामुदायिक रेडियो का सफर भारत में 2004 से ही शुरू हुआ। GNDI की हसीना खातून ने कार्यशाला में आए लोगों का आभार प्रकट किया और इस कार्यशाला से समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसी आशा व्यक्त की।